ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बदलत्या वातावरणामुळे उल्हासनगर शहरात थंडी तापाच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झाली। डेंग्यू सदृश्य ताप असल्याने आज महापालिका अधिकारी सुभाष जाधव यांनी साई आशिष या खासगी रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची भेट घेऊन आढावा घेतला आहे। या ठिकाणी 12 रुग्ण हे उपचार घेत असून यातील 5 रुग्ण हे तापाचे आहेत। त्यांची डेंग्यू चाचणी घेण्यात आली असून तपासणीसाठी पाठवण्यात आले। शहरात अनेक ठिकाणी ताप, खोकला, सर्दीसारख्या रुग्णांची संख्या वाढली असून सर्वच दवाखाने गच्च भरले आहेत। नागरिकांनी स्वतःची निगराणी राखण्यासाठी गरम पाणी आणि स्वच्छता ठेवण्याचे आवाहन महापालिकेचे अधिकारी सुभाष जाधव यांनी केले आहे। जैसे ही मुझे ये पता चला कि कुछ संशयित रुग्ण पाए गए हैं और ये साई आशीष हॉस्पिटल का नाम सामने आया और यहाँ भी कुछ संशयित रुग्ण एडमिट है, ऐसा पता चलने पे मैंने तुरंत इस हॉस्पिटल का दौरा किया। डॉक्टर से मैंने बात की, सारी बात मैंने समझ ली है। यहाँ लगभग अभी 5 से 12 आयु के लगभग 12 पेशेंट यहाँ एडमिट है। उसमें से 5 पेशेंट जो है वो अन्य किसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें फीवरिश है, लेकिन 7 पेशेंट जो है उनके बुखार के तकलीफ़ से कंप्लेंट से वो एडमिट है। उनकी जांच चल रही है। उनका रिपोर्ट जब गवर्नमेंट लैब का रिपोर्ट जब आएगा तो उसके बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी, अन्यथा अभी वो अंडर रिकवर है, वो डिस्चार्ज होने के पोजीशन पे है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ा इसमें इशू है, लेकिन जो भी डेंगू सस्पेक्टेड कहा जाता है उसमें मेरी महापालिका की ओर से सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ये विनती है कि आप अपने तौर पे भी पूरी तरह से एहतियात बरतिए। आपने परिसर का स्वच्छता रखिए, पानी कहाँ जमा मत होइए, वहाँ डेंगू के मलेरिया के मच्छर पैदा न हो, इसकी आप तजवीज़ कीजिए ताकि हम इस बीमारी से बचा जा सके। हमारा नागरिक करके भी ये दायित्व है कि हम खुद की भी रक्षा करें। और जैसे ही हमें थोड़ा सा भी पता चलता है कि हमारे बच्चों को बुखार आया है, घर में आप इलाज मत कीजिए, तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और डॉक्टरों के सलाह से ही उसका उपचार कीजिए ताकि योग्य तरीके से उस बीमारी का डायग्नोसिस हो के उचित उपचार उनमें मिलने में कामयाबी होगी। अन्यथा घर में आप अगर उपचार करते बैठेंगे, पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो फिर मुश्किल पैदा हो सकती है। तो आप ये भी आप एहतियात बरतिए, ऐसे मेरे महापालिका की ओर से आप सब नागरिकों को विनती है। सर, वीडियो में देखा गया कि यहाँ पे काफ़ी सारे डेंगू के, तो आपने जो सर्वे किया है यहाँ पे डेंगू के है क्या पेशेंट कोई? डेंगू के नहीं कह सकते हैं, जब तक हमारे पास जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम इसको डेंगू नहीं कर सकते हैं। अभी डेंगू जैसे लक्षण अन्य बीमारियों में भी काफ़ी बीमारियों में होते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंगू ही है। बहुत सारे बीमारी होते हैं जो जिसके लक्षण सेम होते हैं, जिसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके हमें उसका अंतिम डायग्नोसिस पे आना पड़ता है। अभी उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और उनके खून की जो प्राइमा फेसिया रिपोर्ट है उनके आधार पे डॉक्टरों का इलाज चल रहा है और उसके आधार पे जब फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट लैब का आएगा उसके बाद ही डेंगू सस्पेक्ट है या पॉजिटिव है नेगेटिव है इसका पता चलेगा। 3 दिन पहले हमारे पास एक 12 साल का लड़का आया था जिसको फीवर था, तो उसको सस्पेक्टेड डेंगू करके हमको लग रहा था, तो बच्चे को एडमिट किया तो उसको ग्लूकोज वगैरह लगाया। उसके बाद उसने खून का उल्टी चालू किया। वो उल्टी के बाद वो बच्चे का कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया, हमने उनको ट्रांसफ़र किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा ठीक नहीं रहा और सकम हो गया। तो अभी क्या है, ये फ़ीवर अभी बहुत चल रहे हैं, तो वो फीवर में ये सस्पेक्टेड डेंगू था कि प्रॉबेबली ये हो सकता है कि डेंगू था। तो हमको खाली प्रिकॉशन लेना है कि हम फीवर से कैसे बच्चों को बचा सकें। तो कुछ बातें ऐसी है कि एक तो बच्चों को पानी उबाल के देना है, बाहर का खाना नहीं खिलाना है, अपने बच्चों को ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में नहीं लेकर जाइए, उनको हैंड वॉश वगैरह की टेक्निक सब घर पे सिखाइए। प्लस स्कूल में आते जाते बच्चों को ओडोमॉस क्रीम वगैरह लगा के भेजिए ताकि वो बच्चे थोड़े सुरक्षित रहें। तो मेरा ये निवेदन है हर माँ बाप से कि अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखें, वो बेटर रहेगा। दरम्यान उल्हासनगर शहरात डेंग्यूचे रुग्ण नसले तरी चाचणी अहवाल आल्यावर शहरात मोठा स्फोट होणार आहे, त्यापूर्वीच नागरिकांनी काळजी घ्यावी। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर।
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.